हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ए के पाठ्यक्रम पर। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में डिविजिबिलिटी रूल बहुत अच्छे से सीखा है। आज हम सीखने वाले हैं यूनिट डिजिट इकाई अंक। आइए बात करते हैं यूनिट डिजिट इकाई अंक क्या होता है। तो दोस्तों, यूनिट डिजिट इकाई अंक जैसे एक नंबर लिखा है 1 2 5 6, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? ये 6 होगा। तो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं और आज दिमाग में सिर्फ जो भी बातें होंगी आपको सिर्फ यूनिट डिजिट ही दिमाग में रखना है। जिससे इसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम हैं। जैसे यदि किसी संख्या का यूनिट डिजिट इकाई अंक 0 1 5 6 हो तो इसकी पावर चाहे जितनी हो, कुछ भी घात हो, उसका इकाई अंक समान होगा। कैसे समान होगा? जैसे 10 की पावर अगर कुछ भी है, चाहे 2 कर दें तो 100 हो जाएगा, अगर 10 की पावर 3 कर दें तो 1000 हो जाएगा। मतलब इसका यूनिट डिजिट जो होगा वो 0 ही आने वाला है, मतलब समान आने वाला है। इसीलिए 0 का यूनिट डिजिट अगर इकाई अंक 0 है तो इसकी पावर कुछ भी हो, इकाई अंक 0 ही आएगा। उसी प्रकार से 1 का है, 1 का 11 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 121 1 ही आएगा। 15 का अगर हम स्क्वायर करेंगे, अगर हम 15 का स्क्वायर करें तो 225 आता है। यहाँ 5 यहाँ 5, और 6 का भी इसी तरह से अगर हम 6 का स्क्वायर करें तो 36 हो गया। अगर क्यूब करें 6 का तो 216 हो गया, ये 6 आ रहा है। मतलब इन 4 अंक ऐसे हैं 0 1 5 6, इनकी पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट सेम आएगा। आप ये समझ गए होंगे। उसके बाद से हम दूसरा कॉन्सेप्ट समझेंगे। 3 नियम है, इसको हम जान लें, फिर कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। अब 4 के केस में क्या होता है? अगर 4 की पावर क्या है? ऑड है। यदि 4 की पावर ऑड है तो इकाई अंक 4 आएगा। यदि 4 की पावर इवन है तो इकाई अंक 6 आएगा। उसी प्रकार से 9 में यदि 9 की पावर ऑड है तो 9 आएगा, और 9 की पावर इवन है तो 1 आएगा। कैसे? जैसे कि अगर हम 9 की पावर अगर 1 स्क्वायर करें तो 9 9 81 होता है, ये 1 आ रहा है, इवन है तो ये 1 आ रहा है इकाई अंक। इसी के अगर हम 9 का क्यूब कर दें तो कितना हो जाएगा? 729 हो जाएगा। अब इसमें क्या आ रहा है? ये पावर ऑड है तो ये 9 आ रहा है। इसी तरह से 4 का भी है। ये कॉन्सेप्ट हम सीख लिए। ये 4 और 9 का कॉन्सेप्ट है, इसको हम ध्यान रखेंगे। और ये बना भी सकते हैं स्क्वायर करके कि इवन में क्या आ रहा है। यदि 4 की पावर ऑड आता है तो सेम, यानी ऑड वाले केस में क्या है? सेम आ रहा है 4 और 9 में। अगर ऑड है तो 9 का 9 4 का 4, और इवन में 4 चौक 16 6 कर लीजिए, यहाँ पे 9 9 81 1 आएगा। ये आप क्लियर कर लीजिए। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं इकाई अंक। यदि 2 3 7 8 हो, मतलब 0 1 5 6 की बात यहाँ हो गई, 4 और 9 की बात यहाँ हो गई। टोटल हमारे पास 10 डिजिट होते हैं 0 से लेकर। 4 और 2 6 की बात हो गई, 4 और बचे हैं। 4 कौन से हैं? 2 3 7 और 8। अगर ये आ जाए इकाई अंक तब क्या करते हैं? तब घात को हम 4 से भाग देते हैं, और यदि शेष फल 1 आए तो जो इकाई अंक होता है लास्ट का उसकी पावर 1 कर देते हैं। यदि 2 शेष आए तो इसका स्क्वायर कर देते हैं इकाई अंक का। यदि 3 शेष आए तो इसका क्यूब कर देते हैं इकाई अंक का। यदि 0 शेष आए, क्योंकि 4 से भाग दे रहे हैं तो 1 से 3 तक आएगा, या फिर कट जाएगा तो 0 आएगा, तो उसकी पावर हम इकाई अंक की 4 कर देते हैं। कैसे? जैसे एक नंबर है 3 5 2, इसकी पावर लिखा है 1 2 3 5। अब इसकी पूछा जाए कि इसके यूनिट डिजिट क्या होगा, इतना पावर है तो यूनिट डिजिट क्या होगा, तो इसमें हम क्या करते हैं? देखा कि यूनिट डिजिट 2 है। अब 2 की केस में क्या करना पड़ता है? 4 से डिवाइड कर देंगे। अब 4 से डिवाइड का भी रूल लगा सकते हो आप। ये 4 3 12 पूरा कट गया, 0 35 4 8 32, यानी 3 बच रहा है शेष। अब जब शेष 3 बच रहा है तो हम क्या करेंगे? ये इकाई अंक की बात करेंगे। इससे तुमसे कोई मतलब ही नहीं है, केवल हम इकाई अंक की बात करने वाले हैं। यहाँ 2 है तो 2 की पावर कितनी कर देंगे? 3। वही बताया गया है कि 4 से डिवाइड करने के बाद यदि शेष 3 आ रहा है तो पावर क्या कर दें? इकाई अंक है ये सब, इकाई अंक का क्यूब कर दें। इकाई अंक क्यूब करें कितना आ गया? 8 आ गया, और ये 8 हमारा आंसर हो गया। यदि इसको हम सॉल्व करते तो लास्ट में 8 आता। बस इस तरीके से इसका फार्मूला है। तो आशा करते हैं कि आप समझ में आ गया होगा। जैसा कि यदि संख्या 0 1 5 6 हो तो इसकी घात पावर कुछ भी हो, ये सब समान होते हैं। 4 और 9 के केस में क्या होता है? पावर ऑड है तो सेम आता है, 4 का 4 9 का 9। अगर इवन है तो इसका 4 चौक 16 6 होता है, 9 9 81 1 होता है। 2 3 7 8 के केस में क्या होता है? इसमें 4 से पावर को डिवाइड करते हैं। यदि पावर 1 आ जाए तो इकाई अंक का पावर 1 कर देंगे। यदि 2 आ जाए तो स्क्वायर कर देंगे इकाई अंक का। 3 आ जाए तो क्यूब कर देंगे। 0 आ जाए तो 4 कर देते हैं। इस तरह से हम आंसर निकाल लेते हैं। इसके बाद से हम देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं और क्वेश्चंस के माध्यम से समझेंगे किस तरह से सवाल जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे कुछ
थोड़ा सा और समझ लेंगे क्वेश्चन से पहले। अगर कहीं भी 2 की पावर 5 लिखा है और 5 की पावर 4 लिखा है तो पूछे कि इसमें जो है इकाई अंक क्या होगा। तो इसमें इकाई अंक हमेशा जहाँ भी 2 और 5 दिख जाएगा, क्योंकि 2 इंटू 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा तो 0 आ गया, और ये 0 कभी हटता नहीं है, फिर मल्टीप्लाई में 0 आता ही रहेगा। यदि कहीं भी हमको 2 और 5 मल्टीप्लाई में देंगे तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 हो जाएगा। उसके आगे कुछ भी संख्या है उससे हमसे मतलब नहीं है, हमसे तो केवल यूनिट डिजिट से मतलब है, इकाई अंक से मतलब है, इसलिए इसको भी ध्यान में रखेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं और आगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जैसे लिखते हैं 81 82 मल्टीप्लाई बाई 83 डॉट 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 89 के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। ये आपको बताना है कि इसके गुणनफल अगर हम करें तो यहाँ पर इकाई अंक क्या आएगा, आप लोग बताएंगे। आप लोगों को अभी हमने बताया कि 2 और 5 यदि कहीं भी आता है तो 0 आता है, तो ये क्रम से मल्टीप्लाई गया है। 81 82 83 आगे 84 और 85 ऐसे करते हुए 89 तक मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 5 आएगा और यहाँ पर 2 आएगा, और जैसे ही 5 और 2 का मल्टीप्लाई होगा तो हमारा आंसर 0 हो जाएगा। अभी मैंने बताया है कि अगर 2 और 5 गुणनफल में कहीं भी दिख जाते हैं तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 5 दूना 10 लास्ट में 0 आ रहा है। उसके बाद से हम और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं यहीं पर। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, जैसे लिखा है 167 मल्टीप्लाई बाई 1283 मल्टीप्लाई बाई 956 मल्टीप्लाई बाई 325 में यूनिट डिजिट क्या होगा। अब यूनिट डिजिट बताना है आपको, इसमें क्या होगा। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि 5 तो यहाँ पे हमको दिख रहा है, लेकिन 2 कहीं दिख रहा है, 2 कहीं दिख रहा है इसमें जी। ये 6 है। अब 6 का मतलब है इसमें 2 का मल्टीप्लाई हुआ होगा, और जैसे ही क्वेश्चन में 5 और 2 मिल गया आंसर 0 आ गया। अब इसको पूरा मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत तेज़ी से आंसर देंगे हम लोग। इस तरह से 1 से 2 सवाल पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, तो उन सबको हम करने वाले हैं। इसके बाद किस तरह सवाल आते हैं हम लोग उसको सीखेंगे। एक बार इसको रफ करते हैं और अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जैसे 2 की पावर 51 का यूनिट डिजिट क्या होगा। अब इसकी यूनिट डिजिट क्या होगा, तो इस केस में आपको बताया गया है कि 2 3 और 7 8 की पावर में हम क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं पावर को। यदि 51 है पावर, 4 से डिवाइड करेंगे तो 48, मतलब 3 शेष बचेगा, और जब 3 शेष बच जाएगा तो इसका यूनिट डिजिट 2 ही है, तो 2 की पावर 3 कर देंगे और ये 8 हो जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया, 8 आ गया यूनिट डिजिट। तो इस तरह से हम यूनिट डिजिट के क्वेश्चंस को करते हैं। उसके बाद से हम एक क्वेश्चंस और लेने वाले हैं जो अलग अलग कॉन्सेप्ट के रूप में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिया है 30 की पावर 2928 का सबसे दायां गैर शून्य अंक क्या होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कहने का, इसको हम लोग समझेंगे। कह रहा है कि सबसे दायां का मतलब इकाई अंक ना पूछकर सबसे दायां गैर शून्य, मतलब इसमें शून्य तो आएगा, 0 है तो सेम इकाई अंक, लेकिन उसके पहले गैर शून्य पहला डिजिट क्या होगा। तो हम देखेंगे, इसको लिख सकते हैं हम 3 × 10 30 की मल्टीप्लाई 2928, फिर इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं 10 की पावर 2928 इंटू 3 की पावर 2928। तो यहाँ से जितना भी अगर 10 की पावर जितनी भी है तो इसका मतलब उतने 0 आ जाएंगे। तो हमसे 0 से मतलब तो है नहीं, सबसे लास्ट में और क्या लाना है, सबसे दायां जो है गैर शून्य अंक। तो यहाँ से आएगा जो पहला इकाई अंक होगा, तो क्वेश्चन ये बन गया कि इसका इकाई अंक क्या होगा,
क्योंकि इससे तो जीरो ही आएगा, जीरो के बाद वाला चाहिए, तो इसका इकाई अंक क्या होगा ये निकालना है। और 3 के केस में क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, और 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 28 है, इस कट जाएगा, पूरा जीरो आएगा। और जीरो अगर आता है तो हम इकाई अंक क्या करते हैं, पावर 4 करते हैं। अभी हमने रूल देखा है। अब इसका करेंगे पावर, तो 3 त्रिका 9, 27 दिया 81 हो जाएगा। और 81 का मतलब यूनिट डिजिट कितना आ गया, 1 आ गया। इकाई अंक हमारा ये 1, तो इसका आंसर हमारा कितना आ गया, 1। इस तरह से हम क्वेश्चंस को करते हैं। तो इसके बाद से आशा करते हैं कि आपको यूनिट डिजिट समझ में आया होगा। कल हम कुछ और क्वेश्चंस कर लेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। आप मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और लोगों को शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।